हाँ सर। उमेश सर का एक सवाल था। उमेश सर आप हैं क्या अभी? सर गुड इवनिंग सर, हूँ सर मैं। ओके ठीक है। आपने एक सवाल किया था यूएसडी सीएचएफ ना? यस सर, यूएसडी सीएचएफ और जीबीपी यूएसडी सर। देखिए यूएसडी सीएचएफ सेल मोड में ही है, ठीक है ना? यस आपको सर। आप कितना भी अभी ऊपर जाने दो, जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ ये देखो, यहाँ तक भी आने दो, वो सेल मोड में ही है। 0.95, सॉरी 0.91, 0.91105, ये यहाँ तक भी सेल है, ठीक है ना? ये ओके। सेल है। फिर यहाँ यहाँ पे आ गया तो भी सेल है। देखो ये पॉइंट्स ऑफ सेल है, सेल मोड में ही है, आप चिंता मत करो इसको। इसके बारे में सेल, देखो यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं आप, और यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे भी सेल कर, पूरा सेल मोड में ही है, ठीक है ना? यस सर। पूरा सेल मोड में ही है। और अभी आपको यूएसडी सीएचएफ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस सर। अभी मैं देखता हूँ आपका जीबीपी यूएसडी, आपने जीबीपी यूएसडी भी सेल मोड में रखा है ना? मोड पे ही रखा है सर। देखते हैं। एक्चुअली दो दिन का नेटवर्क नहीं था ना सर हमारे यहाँ पे कोल्हापुर में। हाँ 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 हाँ। वो वजह से प्रॉब्लम हो गया। ओके। इंटरनेट पूरा बनता सर। हाँ लेकिन आपका अच्छा मोबाइल में भी नहीं था ना? बिल्कुल ही नहीं था सर। अच्छा, तो फिर आपने कॉम्प्रोमाइज करना था, आपका आईडी पासवर्ड आपने कॉम्प्रोमाइज करना था, ठीक है ना? सर वही गलती हो गई। हाँ, आपने आईडी कॉम्प्रोमाइज किसी को करना था। देखो ये जो जीबीपी यूएसडी है अप ट्रेंड में ही है, ठीक है ना? यस सर। तो अभी जो आपको एक मौका मिलेगा थोड़ा नीचे गिरने का मौका जो है, वो बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है। तो ओके। हो सकता है यहाँ यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक मिले आपको, यहाँ से छोटा सा एक पुल बैक मिले, और बोले तो नीचे नीचे आने की जो संभावना है। और लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है नीचे आएगा करके, ओके। बिल्कुल नीचे आएगा करके लग नहीं रहा है। लेकिन अगर अगर ये जोन से नीचे आ रहा है तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है ओके। आपको। देखो मैं एक चीज बताता हूँ सर, यहाँ पे देखो ये, लेकिन सर अब ऑल टाइम हाई पे है सर ये। हाँ वही तो, ये देखो हॉल ऑल टाइम। टाइम हाई पे हाँ मैं भी इसको मैं भी बाइंग के लिए सोचा लेकिन मौका नहीं मिला है, तो कल मैं हाँ एग्जिट हो गया था हाँ, सर। वही तो ये अभी इन दोनों का कुछ लेके एग्जिट किया था। जीबीपी यूएसडी आमतौर पे जो है ना, पहले जमाने में जिगजैग हुआ करता था, अभी तो ट्रेंडिंग हुआ है। तो ये देखिए सर, बहुत महत्वपूर्ण लाइन जो है ये है, जो अभी 1.24471, ये बाइंग जोन है। बहुत बड़ा बाइंग जोन है, जहां पे बाइंग जोन था, हो सकता है आपने वहां पे सेल करके बैठा हो। जहां पे बाइंग जोन था वहीं पे आपने सेल करके बैठा है। तो बेहतर यही वन होगा कि, 1.2400 पर बाइंग किया था सर मैंने। हाँ हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छी वहां से जगह पे, मैंने हाँ आपने जी बहुत, उसके बाद 600 पर एग्जिट किया था मैंने। हाँ हाँ 24 हाँ, ये देखिए। सिर्फ सिर्फ बाइंग जोन है सर। उमेश सर, आपको सिर्फ बाइंग जोन है। चाहे ओके। तो आपको एक सेफ सेफ साइड में बताता चलूं, जैसे यस ही सर। 1.2626, देखो 1.26263 पहुंचेंगे तब आप हेजिंग करके छोड़ दीजिए, ठीक है? ओके। हेजिंग करके छोड़ दीजिए। और यदि नीचे आ रहा है तो आपका सेल पोजीशन छोड़ के बैठिए आप। और बाय का कोई चिंता मत करो, पूरा बाय में ही है, पूरा बाय में है। अगर ट्रेंड बदलना है तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत बोलो तो ये जोन जो है, ये जोन को काटना पड़ेगा विथ वॉल्यूम, ये जोन को काटना पड़ेगा।
ओके, हालांकि डेली के जो है उससे पहले डेली आपको सेल में दिखाई दे देगा, लेकिन ये जोन बिना काटे उसको नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन लेकिन आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। ये जो है ना एरिया 1.26263 पे आपको हम्म जो है हेजिंग करके छोड़िए, उसके बाद उम्मीद मत रखिए। उसके बाद अगर नीचे आ जाता है थोड़ा भी, तो आप हम्म, सेल बना के जो रखा था उसको निकाल के बैठिए, कुछ भी टेंशन नहीं। बाय आपने कहाँ पे भी किया हो, कुछ टेंशन नहीं है आपको। ओके। देखो ये जो मैं आपको वो जोन में रेड कलर मार्क कर देता हूँ। ये जोन जो है रेड कलर मार्क किया मैंने, वो जोन आपका स्ट्रॉन्ग बाय जोन है सर, स्ट्रॉन्ग बाय जोन है वो। ओके। 1.24471 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ठीक है ना। और वहां पे देखो पिन बार भी हुआ है, देखो पिन बार यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखो डिमांड बहुत है इसीलिए क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जीबीपी यूएसडी में मौका आप ढूंढिए बाय के लिए, और यूएसडी सीएचएफ के लिए मौका ढूंढिए सेल के लिए। तो यूएसडी सीएचएफ आप सेफ हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। लेकिन सर लेकिन अभी आपका पोजीशन देखा जाए तो हेज में है, पोजीशन हेज में है, ठीक है ना। लेकिन हेज ऐसा है कि जो ताकत जो जीबीपी का है वो सबसे ज्यादा है। जीबीपी एक शैतान है, वैसा देखा जाए तो। जीबीपी के साथ तुलना अगर करनी हो तो इस तरीके से करना होगा, जीबीपी अगर 20 पिप्स भागता हो तो यूएसडी सीएचएफ सिर्फ 10 पिप्स भागेगा। तो आप सोचते हैं कि मेरा हेज है, वो सिर्फ 50% हेज है, पता है ना सर। यस सर। 50% हेज है, क्यों हेज है करके बोल रहे हैं हम लोग, वो भी हम लोग पता था। चलो, आपका जो पोजीशन हेज क्यों है, आपका पोजीशन एज इसलिए है कि यूएसडी यूएसडी सीएचएफ आपने कहा सेल है करके, यूएसडी सीएचएफ आपने कहा सेल है, तो इसमें यूएसडी सेल में है। नीचे आ रहा है। हाँ सेल में है। और जीबीपी यूएसडी भी आपने कहा कि आपने जीबीपी यूएसडी को भी आपने सेल किया है ना। यस सर। तो यहाँ पे जीबीपी तो सेल में है, लेकिन यूएसडी यहाँ पे बाय में है, तो इसीलिए आप हेज में हो। समझ में आ रहा है सर। यस सर। यस सर। एज फार एज यूएसडी इज कंसर्न यू आर हेज है आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये वाला शैतान है, जीबीपी शैतान है। तो वो सुनता नहीं, वो 20 पिप्स जब भागता है ना, तो हेज वाला जो चीज है वो 10 10 पॉइंट ही भागता है। तो आप प्रोटेक्टेड हो सिर्फ आधा प्रतिशत आप, मतलब 50% आप प्रोटेक्टेड हो, पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड नहीं हो। इसलिए आपको मौका, यस मैं सर। ये चीज बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे, इस जगह पे पहुंचोगे, आप जीबीपी यूएसडी को बाय करके छोड़िए, और जैसे ही नीचे आने की जो संभावना है, जो भी नीचे आ जाएगा, जब भी नीचे आ जाएगा, आपका जो सेल पोजीशन है उसको छोड़ के बैठिए आप। उसको तब निकाल दूं सर, हाँ। पोजीशन को, सेल के पोजीशन को निकाल दूं फिर? सर अभी मत निकालिए, क्योंकि आपका लॉस होगा ना सर। राइट। अभी आप हेज में हो, लिटरली देखा जाए तो 50% हेज में हो, आप चिंता मत करो। हम्म। एज में मौका ये ढूंढिए कि हाई में जाने दो, 1.2626 एरिया पे जाने दो, वहां पे आप बाय कर लीजिए, ठीक है। ओके। और सेल रखा हुआ रहिए, सेल रखा हुआ रहिए। जैसे ही मौका मिलेगा, नीचे जब आता है, नीचे जब आ जाता है, तब सेल को छोड़ दीजिए। और तब आपका पोजीशन किस तरीके से रहेगा, 100% हेज रहेगी। क्या होगा, हंड्रेड 100%। परसेंट हेज रहेगा, क्योंकि ये तो सेल में है, और वो जीबीपी यूएसडी का जो यूएसडी है, वो आपको वो भी सेल में रहेगा वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। और इंतजार करना है जीबीपी यूएसडी को गिरने का, और जैसे ही गिरेगा आपका सेल का पोजीशन छोड़ के बैठिए, और जहां पे छोड़ा है सेल वहीं पे आपको बाय कर लेना होगा, ठीक है। ओके सर। यूएसडी सीएचएफ के बारे में चिंता मत करो आप। ओके सर। ओके और सर। जब तक आप जीबीपी यूएसडी का फैसला नहीं लेता है, तब तक आप छोड़िए मत आपका पोजीशन को। ओके सर। दोनों पोजीशन को छोड़िए मत, ओके सर। नहीं तो आपका पूरा सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है।
राइट सर। बाकी आपका मार्जिन कितना है, सॉरी आपका प्री मार्जिन कितना बचा हुआ है और इक्विटी कितना बचा हुआ है वो तो आप ही जाने। मैं कुछ ज्यादा बता नहीं सकता हूँ। ठीक है। राइट सर। नहीं ओके। है, इक्विटी है सर उसमें। तो इस मंच पे वो डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको राइट। बुरा लगेगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए आपका इक्विटी क्या है और आपका फ्री मार्जिन कितना है, वो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, ठीक है। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ सर। रात को ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। सॉरी मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। नहीं सर। उमेश का नहीं, उमेश सर का नहीं, बाकी सर का। ओके ठीक है। एनीवे हम लोग चालू करते हैं यहाँ पे। होल्ड कीजिएगा जरा। मेरा आवाज क्लियर है ना आपकी तरफ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस सर, यस 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 यस। तो हम लोग बेसिक्स पे ही अटके हुए थे। और एक मिनट। हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ ओके ठीक। तो हम लोगों ने जान के ये लिया था, अभी थोड़ा हम लोग टेक्निकल के पास भी चले जाएंगे। बहुत सारे सर और मैडम के जो सवाल हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाता है ना तो ट्रेडिंग जो स्टाइल हो जाती है ना वो थोड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने उस दिन क्या देखा था करके, है ना। एक मिनट। उस दिन हम लोगों ने देखा था कि यूरो यूएसडी जो है, यूरो यूएसडी जो है, हम लोग इसका जो रेट कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग बोलते हैं कि यूएसडी का, सॉरी यूरो का जो है इंडियन रुपीस में कितना हो जाता है। यूरो पहले ऊपर, यूरो पहले ऊपर रखना है और यूएसडी का जो रेट है वो नीचे रखना है। 1 यूरो इज इक्वल टू कितना रुपीस, वो रखना है ऊपर। और 1 यूएसडी इज इक्वल टू कितना रुपीस, वो नीचे रखनी है। और जो भी डिवाइड करके आ जाता है तब जाकर के ये जो है यूरो यूएसडी के दाम आ जाते हैं, वो है एक्सचेंज रेट करके बोलते हैं। ये इसी को लेकर के आप बाय या सेल कर सकते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि बाय ही कर सकते हैं, आप बाय भी कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। यदि ट्रेंड अप है तो आप बाय कीजिएगा, यदि ट्रेंड डाउन है तो वो सेल कीजिएगा। ट्रेंड का मतलब कहाँ पर ढूंढना पड़ेगा आपको? आवरली में ढूंढना नहीं है, 4 आवरली में ढूंढना नहीं है, डेली में ढूंढिए, वीकली में ढूंढिए और मंथली में ढूंढिए। मंथली थोड़ा दिक्कत होगा आपको पोजीशन लेने के लिए। आपको जो बेहतर यही रहेगा कि डेली में आप अप ट्रेंड ढूंढिए और वीकली में अप ट्रेंड ढूंढिए। तब जाकर के आप H1 में खेल सकते हो और M15 में भी खेल सकते हो। 15 मिनट के जो कैंडल स्टिक है वहां पे भी। 5 मिनट के कैंडल स्टिक पे आप खेलिए बस। बुरा ये है, फैसला है, अगर रहता है तो बुरा फैसला है, ठीक है ना। और यदि आपके पास यूएसडी जेपीवाई आता हो तो आपने भी देखा होगा, यूएसडी जेपीवाई आपके हाथ में आ रहा है तो एक मिनट में मेरा मोबाइल जरा ये करता हूँ। यूएसडी जेपीवाई आ जाता है तो फिर आपको यूएसडी जो है, जो रेट है यूएसडी के जो रेट हैं, यूएसडी टू इंडियन रुपीस का जो रेट है वो रखना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो कोट करेंसी जेपीवाई है, जेपीवाई टू रुपीस कितना है वो रखना पड़ेगा। और ये डिवाइड करने के बाद आपको जो है यूएसडी जेपीवाई का रेट जो है वो मिल जाएगा। ये सब हमेशा लड़ाई होती है, हमेशा कभी भी करेंसी पेयर होती है तब लड़ाई होती है। और लड़ाई के दौरान हमेशा इस तरीके से जो है बाजार चलते ही जाएगा, इस तरीके से बाजार चलते ही जाएगा। कभी इंडाइसिस रहता है तो ऊपर ही जाएगा, कभी कॉमोडिटी रहता है तो ऊपर ही चला जाएगा, कोई स्टॉक रहता है तो ऊपर ही चला जाएगा, क्रिप्टो करेंसी है तो भी ऊपर जाएगा। करेंसी पेयर जब भी रहता है तब लड़ाई होती है। और इसी वजह से 10 साल का भी डेटा आप देखना चाहो तो एक जहां से शुरू हुआ था कहीं ना कहीं वहीं पे है। और कोई डोमिनेंट करेंसी रहता है, बेस करेंसी अगर डोमिनेंट रहता है तो ऊपर चला जा सकता है, यदि बेस करेंसी वीक रहता है तो हो सकता है थोड़ा नीचे जा सकता है। लेकिन आखिर में इट इज अ सम गेम ऑफ जीरो है। क्या है? इट इज अ सम गेम ऑफ जीरो। जहां पे आपने बाय किया था वहां पे आने की संभावना ज्यादातर है, लगभग 50% आने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी 50, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है, ठीक है ना। चलिए अभी तो हम लोगों ने ये देख लिया जो है आपको कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। कोई भी करेंसी पेयर हो उसको कैलकुलेट करने के लिए ऊपर का जो है इंडियन रुपीस से
कन्वर्ट करना है, नीचे का जो है उसको जो कोट करेंसी से रुपीस में कन्वर्ट करके डिवाइड करके आप देखोगे तो दाम आ जाएगा, लगभग नियर दाम आ जाएगा। ये जो दाम आ जाता है एक्सपर्ट से, फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस से, कॉर्पोरेट लेवल से और सेंट्रल बैंक से, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, और उसका जो एवरेज निकाल के ब्रोकिंग हाउस डिस्प्ले करा देते हैं और वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको मिल जाता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का स्प्लिट बना के, स्प्रेड बना के वो लोग बिड प्राइस और आस्क प्राइस आपको दे देता है। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं हम लोग आगे, निकलते हैं थोड़ा और गहराई के साथ पहचानने के लिए। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने सफर तो देख लिया, पिप्स को देख लिया, पिप्स क्या कैसे हम लोगों ने देख लिया, चौथे स्थान पर है जो अन्य करेंसी पेयर के लिए, और जहां पे भी जेपीवाई है वहां पे दूसरे स्थान पर है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग पैसे कमाने के सोचेंगे, तो पैसे कैसे कमा सकते हैं। करेंसी पेयर, कोई भी करेंसी पेयर हो, चाहे वो एग्जॉटिक करेंसी पेयर हो या फिर मेजर करेंसी पेयर हो या फिर माइनर या क्रॉस करेंसी पेयर हो, वहां पे करेंसी पेयर का जो माइक्रोलॉट सिस्टम अलग तरीके से है और इंडाइसिस का अलग तरीके से है, गोल्ड का अलग तरीके से है, सिल्वर का अलग तरीके से। चलिए हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं करेंसी पेयर्स के बारे में। तो लॉट साइज करेंसी पेयर्स का हमेशा एक ही रहेगा, जो कि 0.01 से लेकर के 0.09 तक, 0.01 से लेकर के 0.09 तक, इसको बोलते हैं माइक्रो लॉट। जो कि एक माइक्रो लॉट जो हम लोग बोलते हैं 0.01, वो 1000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स है। इसका मतलब पता चला कि मेरे पिताजी या माताजी ने मुझे पैसे दे दिए एक गाड़ी खरीदने के लिए, एक कार खरीदने के लिए, सेल्स पर्सन ने बोला आपने 1000 गाड़ियां लेना है करके। तो ये तो एकदम सिंपल सी बात है, अरे मैं 1000 गाड़ी क्यों लूं, मेरे पास शोरूम है क्या 1000 गाड़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे फॉरेक्स में आते ही हम लोग ऐसे ही 1000 गाड़ियां लेते हैं, एक एक बार 1000 गाड़ियां लेते हैं। तो ये 1000 डिस्प्ले क्यों नहीं आता है, आप जब ट्रेडिंग करते हो तो 1000 1000 1000 करके डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है। आपको यदि 1000 का डिस्प्ले करा दिया तो आप एक भी ट्रेडिंग उठाओगे ही नहीं, आप बोलेंगे अरे ये तो मैं उठाऊंगा ही नहीं, 1000 का लॉट साइज है। कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोगों का जो आदत है 25 का लॉट साइज रहता है या 50 का लॉट साइज रहता है या 75 का लॉट साइज रहता है। कहीं स्टॉक में जाएं तो हो सकता है 1200 1500 या जो है 150 का रहता है, लेकिन यहाँ पे तो देखिए 0. वो तो 1 लॉट साइज है इसीलिए वो 1200 1500 है, ये तो 0.01 माइक्रो लॉट करके बोलते हैं और फिर भी वो 1000 यूनिट है। ये ध्यान में किसी का आता नहीं है, लोग अक्सर बोलते हैं अरे मैंने तो सिर्फ 0.01 का माइक्रो लॉट लिया है, वो माइक्रो लॉट नहीं है, जान के ले लीजिए, वो है मेजर लॉट है, वो बहुत बड़ा लॉट है, वो 1000 यूनिट्स हैं। तो अगर ये लेना चाहें तो 0.02 का मतलब 2000 यूनिट्स हैं। ओके, इसका मतलब क्या है वो सिंपल से मैं बता रहा हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा 1.08 लगभग 10 पे ये चल रहा है, कौन सा, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी चल रहा है। तो ये एक क्वांटिटी का है, एक क्वांटिटी का जो दाम है 1.0810, इसका मतलब वन क्वांटिटी आप ट्रेड करोगे, एक्सचेंज रेट इतना भरना पड़ेगा, चाहे आप यूरो यूएसडी में बाय करें या चाहे आप यूरो यूएसडी में सेल करें, लेकिन आप एक कर रहे हैं क्या, आप 1000 कर रहे हैं, आप 1000 कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो मूल्य जो रहेगा वो कितना है, 1081, $1081। लेकिन आप बोल रहे हैं मैंने तो $1081 भरा ही नहीं कभी माइक्रोलॉट के लिए, क्या आदर्श पागल है तू, तो ये 0.01 के लिए मैंने तो $1081 भरा ही नहीं है, मैं तो भर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ $2। वो क्यों, क्योंकि आपको लिवरेज दिया जाता है 500 के, तो आप डिवाइड करके देख लेना, लगभग लगभग 2 पॉइंट जो भी है 4 कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, इतना ही आपको भरना है ना, 2.04 कुछ जो भी है, तो आप वो कैलकुलेट करके देख लीजिए। $2 आप बोलते होंगे यार मैंने तो $2 डाल दिए, हालांकि वो $2 का माल नहीं है, वो माल है 1081, 1081 का माल जो है आपको सिर्फ और सिर्फ $2 में मिल जाते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं मार्जिन, $2 जो भर रहे हैं उसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या है,
लिवरेज के मदद से कुछ चीजों को आपने अपनाया हो, लिवरेज के मदद से कुछ चीजों को आपने अपनाया हो, उसको बोलते हैं मार्जिन। तो आप मार्जिन को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, वो बहुत बड़ा है। आप बोलते हैं कि मेरा तो सिर्फ $2 गया है। आदर्श, सिर्फ $2 गया है, आप क्यों पागलों की तरह मुझे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है सिर्फ मेरा $2 गया है? नहीं सर, मैं बताना चाहता हूँ सर और मैडम, वो 1081 का माल है। वो ब्रोकिंग हाउस के मदद से, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के मदद से, सेंट्रल बैंक के मदद से, हेजर्स के मदद से, आर्बिट्रेगर्स के मदद से आपको मिल रहा है $2 में। वो गलत है ज्यादा इस्तेमाल भी करना। तो इसीलिए हो सकता है उमेश सर का जो पोजीशन फंसा हो, उन्होंने शायद 0.01 के बहुत सारी पोजीशन लिए होंगे। यदि एक ही पोजीशन लेता तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है। एक ही पोजीशन लेता है तो $100, 100 पिप्स भी चला जाता तो $10 ही चला जाता। 100 पिप्स चला जाता तो भी $10 चला जाता। 200 पिप्स चला जाता तो सिर्फ $20 चला जाता। सोचिए इस बात को गहराई से। हम लोग ज्यादा लॉट साइज खेलते हैं ना, बिना जानकारी के, तब जाकर के हमारा जो पैसा है वो साफ हो जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे निकलते हैं। यहाँ पे मैं, एक मिनट सर, यहाँ पे कोई किसी सर ने यहाँ पे चित्र निकाला है। कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे वो भी अच्छा लगता है। एक मिनट सर। चलिए, तो हो गया ये 0.01 से लेकर के 0.09 तक, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो लॉट। लेकिन अंदर ही अंदर ये जो शैतान बैठा है, वो 0.01 नहीं, ट्रेडिंग के तौर पर ये मिलता है, लेकिन कैलकुलेशन के तौर पर ये करना होगा। ट्रेडिंग के लिए ये, कैलकुलेशन के लिए ये, और ये यहां तक माइक्रो लॉट है। तो 9000 यूनिट है। और मिनी लॉट का मतलब और भी बड़ा शैतान है वो, 0.1 बोलते हैं इसको, 0.1 या 0.10। ओके, 0.1 ही बोलते हैं हम लोग। हमारी जो इंजीनियरिंग लैंग्वेज में 0.1 ही बोलते हैं, क्योंकि 0.1 के बाद जो जीरो आ जाता है उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि मूल्य होना है तो इस तरीके से रहना होगा, 0.105 अगर रहता है तो जाकर के हम लोग को मूल्य है। यदि 0.1 जीरो, जीरो 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 भी रहता है तो भी आपका 0.1 ही है। ये इंजीनियरिंग लैंग्वेज में 0.1 ही है। तो बाकी का जो भी जीरो आ रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है। तो अक्सर लोग मुझे, मैं देखा हूं, बोलते हैं कि पॉइंट पॉइंट 105, ये गलत है। हम लोग जो बोलते हैं ना, 0.105, वो गलत है। पॉइंट होने के बाद हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। कैसे? 0.1056789, इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर ऐसा होता, आपने कहा हो किसी ने भी 0.105, तो ये क्या बोलेंगे आप? 0.1050। तो ये क्या बोलेंगे? 0.10500। और ये क्या बोलेंगे? 0.105,000। ऐसा, इसका मतलब राहुल गांधी और हम एक ही जैसे हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी राहुल गांधी ऐसे भी चर्चा करते हैं, 1,02,00,000 लोगों की आबादी है करके। वो गलत है। 1,02,00,000 ऐसे कोई बोलता है क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोग बोलते हैं 2,01,00,000 बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है, हमेशा ध्यान रहे, जब भी मैं 0.1 बोलूं, वो 0.1 है। ओके, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। मैंने खाली फुट आपका समय बर्बाद किया, लेकिन ये हमेशा किसी ने भी पूछा हो तो आपको क्लैरिटी के साथ इस तरीके से बताना होगा। 0.1 का मतलब है 10,000 यूनिट्स। 0.11 मतलब 0.11, सॉरी, पॉइंट, मेरे को देखो, मुझसे मुझसे मेरे से भी गलती हो गया, क्योंकि मैं भी आदत से मजबूर हूँ। 0.11 का मतलब वो 11,000 है। ओके, 11,000 यूनिट्स। और इस तरीके से 0.99 तक, मतलब 99,000 यूनिट्स हैं। 99,000 यूनिट्स, ध्यान रहे, 99,000 यूनिट्स। ये भी मिनी लॉट भी शैतान है। और स्टैंडर्ड लॉट का तो बात ही कुछ और है। दिखने में तो एक मामूली सा एक दिखता है, दिखने में एक दिखता है, लेकिन जो कैलकुलेशन में ये बहुत बड़ा शैतान है। तो शैतान मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके शरीर में भी, आपके दिमाग में भी ये शैतान कभी कभी घुस जाता है।
जैसे किसी के हाथ में $10,000 हो या $5,000 हो या $2,000 हो, ये शैतान आ जाता है बीच में और एक स्टैंडर्ड लॉट लेता है और वही बर्बाद हो जाता है। सोचते हैं कि मैंने तो कल कमाया था $1,000, आज मैंने $10,000 गंवाए। क्यों? क्योंकि ये शैतान को लिया था। दिखने में एकदम भोला सा एक है, भोला सा एक है, वो 1,00,000 यूनिट है, ये 1,01,000 है, ये 1,02,000 है, ये 2,00,000 है, 3,00,000 है, 4,00,000 है, 5,00,000 है, 6,00,000 है, ये ऐसे न जाने कहाँ पे भी जाएं वो स्टैंडर्ड लॉटी है। चलिए आगे मैं निकलता हूँ, ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मुझे कैलकुलेशन को दिखाना है। ओके, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। गोल्ड के लिए कैलकुलेशन कुछ अलग है। ओके, गोल्ड का मतलब क्या है, ये एक्स बोलो तो फॉरेक्स है, एयू का मतलब गोल्ड है, यूएसडी का मतलब हम लोग ट्रेड जो कर रहे हैं वो यूएसडी के साथ कर रहे हैं। यदि यूरो में करता तो यूरो रहता, यदि जेपीवाई में करता तो जेपीवाई रहता, यदि जीबीपी में करता तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड रहता। ये तो बेसिकली ये लड़ाई नहीं है, लोग अक्सर बोलते हैं कि लड़ाई हो रही है करके, गोल्ड के साथ यूएसडी के साथ लड़ाई होती है, वो गलत बात है। ये कमोडिटी है, किसी के साथ लड़ाई नहीं हो रही है, रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे यूएस डॉलर्स में। तो हमेशा इट इज नॉट गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर्स, ये गलत बात है। गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर्स नहीं होता है, नहीं होता है, कमोडिटी का अलग तरीका है। ओके, ये लड़ाई नहीं होता है। अगर ऐसा लड़ाई होता, अगर लड़ाई होता तो गोल्ड का भाव जो है 10 साल से या 20 साल से जो चढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जिगजैग के रूप में रहता, जिगजैग के रूप में रहता। हमेशा ध्यान रहे, किसी ने अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दिया है, ये यूएसडी के साथ लड़ाई हो रही है, वो गलत बात है। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो है माइक्रोलॉट यहाँ की। क्या मेरे आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस सर। ओके ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे अक्सर मुझे पूछते हैं कि मेरे पास ना $100 है, मेरे पास $100 है, मैं ना गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। सर दूर दूर तक आप सोचना मत, $100 लेकर के आए और गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो दूर दूर तक सोचिए मत। भले ही आप $100 आप एफडी में रखिए, लेकिन फॉरेक्स में गवाइए मत, एक दिन में वो खाली हो जाएगा, एक दिन में खाली हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ना करें वो गलती। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं $100 से मैंने लाखों में कमाया है, वो गलत बात है। अगर कमाया हो वो लकीली कमाया है, लक अलग है, और आपका जो जो तरीके के साथ आप जो खेल रहे हो वो अलग है। लक जो है वो टेम्पररी रहता है, हमेशा बार बार नहीं रहता है। नहीं तो ऐसे इंसान पैदा होना चाहिए जो कि हमेशा लक हो। ठीक है ना, हमेशा लक ऐसा नहीं, हम लोग इंसान ही है, कहीं ना कहीं जो है अनलक हो जाता है। ओके, चलिए ये बात तो मैं बाद में करूंगा। मैं फिलहाल एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि गोल्ड में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। ओके सॉरी, ये मैं निकाल देता हूँ। माइक्रो लॉट का मतलब ये सही में ये 0.01 ही है, यहाँ पे 1000 यूनिट नहीं है। 1000 यूनिट रहता तो हम लोग बर्बाद हो जाते। 1 यूनिट बोलते हैं इसको। वो 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट वो है 1 ट्रॉय आउंस है। आप में से आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो 1 आउंस का मतलब आप तो जानते ही हैं, बहुत सारे जो सर और मैडम जानती हैं। 1 आउंस का मतलब 28.5 ग्राम है। वो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। ओके, 1 आउंस का मतलब 28.5 ग्राम। ओके सर, आपका आवाज किसी का आ रहा है, आप म्यूट में कर दीजिए सर। पवन कुमार सर, मैं आपका म्यूट कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके। हाँ, रूपा एम मैडम, आप जो है म्यूट कर दीजिए मैडम। ओके, देखिए एक ट्रॉय आउंस का मतलब क्या है? बहुत सारे जो लोग हम लोगों को बोलते हैं कि सर, आपका फिर से आ रहा है आवाज। एक मिनट, किशोर सर। ओके किशोर सर, कोई भी हो, आपका जो है म्यूट है या अनम्यूट है वो देख लीजिए सर, प्लीज आप चेक कीजिए। ओके, चलिए, क्योंकि ये समय हम लोगों का चला जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन आपको ही दिक्कत होगा बाद में। सर सर प्लीज यहाँ पे रहिए। किशोर सर, किशोर सर, किशोर सर,
किशोर सर, हाँ बोलिए सर। किशोर सर नहीं है अभी भी। किशोर सर, बोलिए सर। हाँ सर, आप म्यूट कीजिए ना सर, प्लीज प्लीज म्यूट कीजिए ना सर, प्लीज म्यूट, म्यूट करना है। पैर पड़ता है, यहाँ से पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज म्यूट कीजिए, हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। तो देखिए सर, मैं एक चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक ही चीज मैं बोल रहा हूँ। म्यूट किया है मैंने, सभी का म्यूट किया है, वो तो अनम्यूट का ऑप्शन मैंने रखा है, क्योंकि कभी कभी जो परेशानी होती है ना सब, किसी को अगर क्वेश्चन वाकई में पूछना हो तो मुझे तो फिर बाद में अनम्यूट करना पड़ेगा ना, तो मेरे जो एंट्री पे ही अनम्यूट रहता ही है, लेकिन किसी ने चाहा तो जो है, सॉरी सॉरी, म्यूट ही रहता है, लेकिन किसी ने चाहा तो अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सवाल तो करना ही पड़ता है, लेकिन न जाने अनजाने में हो जाता है, जाने में मुझे मुझे परेशान करने के लिए कोई यहाँ पे बैठा ही नहीं है, मुझे मदद करने के लिए बैठा है, ठीक है ना। तो अगर हो सकता है अनजाने में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमसे भी गलतियां हो सकती है, हर एक पुलिस से भी गलती होती है, एक बार तो एक पुलिस से भी गलती हो जाती है। चलिए, 1 ट्रॉय आउंस का मतलब क्या है, वो भी उसका बाप है। 1 ट्रॉय आउंस का मतलब उसका बाप है, तो 1 आउंस का मतलब 28.5 ग्राम है। 1 ट्रॉय आउंस का मतलब वो होती है 31 पॉइंट, ये देखो यहाँ पे लिखा है 31 पॉइंट, मतलब 31.103 ग्राम होती है। आप में से कोई भी बोल सकता है कि मैंने अगर 31 ग्राम फिजिकल गोल्ड लेनी है, ऑर्नामेंट्स लेनी है, तो इस तरीके से कोई जाके लेता है क्या? भैया पैक कर लो 31 ग्राम फटाफट, 1 सेकंड में मुझे 31 ग्राम पैक करके दे दो भैया करके, ऐसे भैया बोलते हैं क्या? नहीं सर, सर एक्सक्यूज मी सर, आई रिक्वायर 31 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, कितने प्यार से बोलते हैं पता है ना। और लगभग लगभग 4 घंटे आप समय बिताते हो, 4 घंटे आप तनिष्क में या पीएनजी गाड़गिल में या जो भी मलाबार में या जो सालुकास में या कोई भी ज्वेलरी शॉप में जो आप जानते हो, एएनजी पीएनजी जो है, या फिर कोई एएन गिरी करके कुछ है, कहीं पे भी ज्वेलरी शॉप में 31 ग्राम सोना लेने के लिए ना, आप एक तो चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, कुछ नाश्ता भी करेंगे वहां पे बैठ के, जो ज्वेलरी के शॉप वाले देते हैं आपको फंसाने के लिए, तो ये 4 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स में आते ही मूंगफली जैसे आप खरीदते हैं सर, मूंगफली जैसे खरीदते हैं, और बोलते हैं मेरा जो गोल्ड में ट्रेडिंग करते हुए मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि आप जानते नहीं है वो 1,65,000, ये जो छोटा सा मामूली चीज है ना सर, छोटा सा मामूली चीज, मैं बता रहा हूँ फिर से, बार बार मैं बताता हूँ कोई भी सेशन में, ये जो छोटा सा जो मामूली चीज है, वो लगभग लगभग 1,65,000 रुपये का माल है। कितने? 1,65,000 रुपये का माल, और आप कितने दे रहे हैं इसको? आप लिवरेज की मदद से 420, लगभग लगभग 420, ये मत समझना कि हम लोग यहाँ पे जो पीनल कोड है वो 420 के बारे में बोल रहे हैं, लगभग लगभग 420 रुपए देख करके 1,65,000 रुपए का माल हम लोग खरीद के बोलते हैं अरे मैंने ना 0.01 के सैकड़ों पोजीशन लेकर के रखा है। वो गलत बात है, कोई प्राइड नहीं है वहां पे, आपका बर्बादी हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। जब बर्बाद होने के बाद जब पश्चाताप हो जाता है, तब वो कुछ बोलने के मतलब लायक भी नहीं रहता ना हम लोग, किसी को कुछ मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा सर। इसीलिए हमेशा सोच के काम कीजिए गोल्ड में। तो मैं बताऊंगा गोल्ड का स्ट्रैटेजी भी, वो तो बाद में की बात है। तो ये समझ के लीजिए 0.01 का मतलब 1 ट्रॉय आउंस है, 31 ग्राम है, और 0.01 का नहीं, एक्चुअली 0.09 का मतलब वो 9 ट्रॉय आउंस के, इसका मतलब 31 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 9, उतना सारा ग्राम। और यहाँ पे 0.1 का मतलब लगभग 311 ग्राम। और ये तो बड़ा शैतान है, 1 स्टैंडर्ड लॉट का मतलब 3 किलो 110 ग्राम, 3 किलो 110 ग्राम। आप में से कोई भी बता सकता है 3 किलो 110 ग्राम लेने के लिए ना कम से कम 3 दिन लग जाएंगे सर। 3 दिन आप ना फेरे मारेंगे, और एक ही दुकान से आप लोगे ही नहीं, कहीं आपको डाउट लगेगा अरे मैं बीमा से लूंगा, मैं ना ये मलबार से लूंगा, मैं ना जो जो सलूका से लूंगा, मैं ना अरे तनिष्क से लूंगा, टाटा का तनिष्क से ले लूंगा,
हाँ ऐसे करके, या पीएनजी में ले लूंगा, क्योंकि आपको डर रहता है भीतर। और यहाँ पे फॉरेक्स में आते ही पता नहीं, हम लोग का जो दिमाग की जो हालत है वो बिगड़ जाता है, और बहुत सारे वन स्टैंडर्ड लॉट लेकर के बैठता है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बिल्कुल ना कीजिएगा, ताकि आपका जो पैसा बच सके। ठीक है, आगे निकलते हैं। और ये कहाँ पे मिलता है, ये जानकारी आपको कहाँ पे मिलता है? ये जानकारी नहीं, ये तो आपको नहीं मिलेगा, ये कोई भी बताएगा भी नहीं आपको, ये कोई भी बताएगा नहीं। ये जानकारी मैं बता रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कहाँ पे करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का है। आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज मिलता है सिंबल प्रॉपर्टीज में। कहाँ पे मिलता है? सिंबल प्रॉपर्टीज में। और किस तरीके से मिलता है? वन स्टैंडर्ड लॉट का। क्या मिलता है? वन स्टैंडर्ड लॉट का आपको सिंबल प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको मिल जाता है। वो मिनी लॉट का नहीं मिलता है, माइक्रो लॉट का नहीं मिलता है, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड लॉट का ही मिलता है। तो वहां पे आपको गोल्ड केस में कॉन्ट्रैक्ट साइज आप देखोगे तो 1 दिखेगा। 1 का मतलब वो 100 यूनिट्स है, और 100 यूनिट्स का मतलब है 3 किलो 110 ग्राम, या 3110 ग्राम से, जो भी है आप जैसे भी समझो वो वैसा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, गोल्ड की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, यहाँ पे आप बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसे कमा सकते हैं और मैं पैसे नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा $5, मैं डालूंगा $100 और मैं कमा लूंगा $1000। ये बिल्कुल फैसला मत ले लीजिए सर। ऐसा है तो फिर आपका पैसा वहीं पे रहने दो जहां पे है। हो सकता है घर पे कपाट में है, कबोर्ड में है, वो वहीं पे रहे, या फिर सेविंग्स अकाउंट में है, एफडी के रूप में वहीं पे रहे। आपको डालना है तो क्वालिटी पैसा डालना पड़ेगा, $3000, $4000, $5000। यदि आपके पास ऐसे डॉलर्स नहीं है तो फंडिंग भी हम फंडिंग के लिए मदद भी हम लोग करेंगे। अगर पैसे नहीं है $5000, $15000 डालने के लिए पैसे नहीं है, फंडिंग करने के लिए भी मैं मदद करूंगा। वो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, वो अलग बात है, वो तो मैं अभी बताऊंगा नहीं। ठीक है ना, और वो तो अलग टॉपिक ही है। तो एक मिनट, ये एक मिनट। तो ये हो गया, ये माइक्रो लॉट हो गया, मिनी लॉट भी हो गया, और स्टैंडर्ड भी हो गया। अभी सिल्वर का देख लेते हैं। वैसे इंडाइसिस का भी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो माइक्रो लॉट, यहाँ पे सिल्वर में माइक्रो लॉट का मतलब भी सेम है, 0.01 से लेकर के 0.09 तक, लेकिन 50 यूनिट्स है यहाँ पे। इसका मतलब 50 ट्रॉय आउंसेस है, इसका मतलब 1555 ग्राम से, 1555 ग्राम से यहाँ पे। तो आप भी हैरान हो जाएंगे, अरे ये तो 150 किलो है, मतलब ये 1.5 किलो है, 1.5 किलो है। लेकिन यहाँ पे भी गोल्ड या सिल्वर, जो भी सिल्वर है, वो आराम से ले लेता है, एकदम से आराम से ले लेता है। तो यहाँ पे भी देखिए, एक्स का मतलब फॉरेक्स, एजी का मतलब आप केमिस्ट्री में सीखा होगा, एजी का मतलब सिल्वर है, और यूएसडी का मतलब यूएस डॉलर्स है। एक मिनट, एक सवाल उठा था सर, गोल्ड मध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठी किती इक्विटी पाहिजे? ओके, धनश्री मैडम, आपको अगर सिर्फ और सिर्फ 0.01 का खेलना हो तो लगभग लगभग ना आपको $500 चाहिए सर, कुशनिंग के लिए मैडम। $500 चाहिए। यदि आपको सेफ, रियली सेफ जोन में जाना हो तो $3000 चाहिए। आपको हराएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं हराएगा। तो अब वो आपको स्ट्रैटेजी में बताऊंगा आपको। ठीक है, एक जो है, अभी तक मैंने किसी भी मंच में नहीं बताया बाय और सेल का स्ट्रैटेजी, और एक जो है सिर्फ बाय का स्ट्रैटेजी, और एक जो है वो वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी। वो तीनों मैं बताऊंगा मंच पर। ओके, वो तो बाद में बताऊंगा। चलिए चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। माइक्रो लॉट का मतलब 50 है यहाँ पे, और मिनी लॉट्स का मतलब 0.1 से लेकर के 0.99 तक सेम है, लेकिन यहाँ पे 500 यूनिट्स है, इसका मतलब 15,551। और स्टैंडर्ड लॉट्स का मतलब 1,55,517 ग्राम से। देखो, ये यहाँ पे ऐसे लिखने से आपको वो गहराई तक वो चला जा सकता है, गहराई तक। आप में से कोई भी बोल सकता है कि जिंदगी भर किसी ने अगर भी, अगर वो लिया लिया होगा, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं, किसी ने अगर यहाँ पे 155 किलो 155 किलो ये सोना, अपना चांदी, 155 किलो चांदी लिया हुआ कोई भी बैठा है, तो वो बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हो आराम से। अगर कोई है तो बता सकते, कोई है सर? 155 किलो
चांदी लिया हुआ कोई है तो बता दीजिए, उनके लिए मैं स्पेशल क्लास रखूंगा। हेलो सर। नहीं है सर। 155 किलो अगर कोई लेता है तो घर में रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा, लेकिन मान लेते हैं कि आपने ले लिया है तो आपका दुकान जरूर होगा, आपका जो चांदी का दुकान जरूर होगा, नहीं तो आप इतने सारे नहीं लोगे। 155 ग्राम पर तो एक दुकान भर जाएंगे सर, मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, एक दुकान भर देंगे। लेकिन हम लोग फॉरेक्स में आते ही वो जो दुकान भरने का जो चीज है वो एकदम मामूली सी रकम से आप लेते हो, इसी वजह से आपका जो पोजीशन है वो इस तरीके से नीचे आ जाता है। पर तो जो कैपिटल है, वो जो कैपिटल है ना सर, वो इस तरीके से नीचे आ जाता है। सर जाने के बाद रोना बिल्कुल नहीं पसंद मुझे, जैसे कि बच्चे का कुंडली मरने के बाद देख के कुछ भी फायदा है क्या? अरे मैं अभी ना, बच्चा तो मर गया है, मैं अभी कुंडली देखना चाहता हूँ, उसमें जन्म कुंडली देखना चाहता हूँ, उस बच्चे के जो है कुंडली में क्या था करके, कुछ भी फायदा नहीं है सर, वो तो गया भगवान के पास। अभी आने वाली जो बच्चे के जो इंतजार है उसका जन्म कुंडली देखना पड़ेगा। इसका मतलब कैपिटल जो गया है उसके बाद जब आप सोचोगे तो बुरा होगा, लेकिन उससे पहले अगर गहराई तक आप जाएं, ये तो मैंने गलत किया है, 155 ग्राम लिया है, वो गलत है। ओके चलिए, 155 ग्राम अगर सोना चांदी लेनी हो तो आपके पास कम से कम, आपके पास कम से कम $20,000 ट्रेडिंग अकाउंट में चाहिए। ये नहीं है तो बिल्कुल ना करें। यहाँ पे मिनी लॉट खेलनी हो तो लगभग 2000 चाहिए, यदि माइक्रो लॉट खेलनी हो तो $200 चाहिए सर, वो भी 0.01 के एक पोजीशन, बार 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 बहुत सारे पोजीशन नहीं, एक पोजीशन। और मैं मेरे दिल से मैं बोल रहा हूँ, गोल्ड में खेलिए आप, लेकिन सिल्वर में बिल्कुल ना खेलें, क्योंकि सिल्वर बहुत शैतान बच्चा है, बहुत शैतान बच्चा है, वो ऐसा जैसा नाचता है, बहुत शैतान। उसका जो है मिड और आस्क प्राइस भी बहुत लंबाई सा है, तो शैतान वो ऊपर ही चला जाता है, लेकिन शैतान है बहुत। ठीक? चलिए आगे आगे निकलते हैं। इंडाइसिस का, अब ये इंडाइसिस का मैं ऐसे बोल देता हूँ, इंडाइसिस का ज्यादातर वो वन कॉन्ट्रैक्ट साइज रहता है। ओके, वन कॉन्ट्रैक्ट साइज रहता है, वन कॉन्ट्रैक्ट साइज। ओके, तो वो है, वो ये वाला स्टैंडर्ड वाला रहता है, वन कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो इसका मतलब अगर अगर आपने निफ्टी निफ्टी 50 का इंडिया 50 को देखा है, इंडिया 50 अगर 18,700 पे ट्रेड हो रहा है, 18,700 पे ट्रेड हो रहा है, ये तो क्या है, ये स्टैंडर्ड लॉट का है। अगर अगर आप माइक्रो लॉट लेना चाहते हैं तो आपका जो भाव रहेगा वो 1870, बोले तो आपको एक पॉइंट, बोले तो उतना कम, ये तो स्टैंडर्ड लॉट का है, एक स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा ये, ठीक है ना? तो वो कैलकुलेशन में बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, जब आप इंडाइसिस के टॉपिक पे आ जाओगे तब, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। चलिए, किसी ने अगर मुझे कहा हो, किसी ने अगर मुझे कहा हो कि मैं ना मेरे खुद के पैसे से मैं खेलूंगा, मैं ना मेरे खुद के पैसे से खेलूंगा, तो इस तरीके से आपको इतना सारा पैसा भरना पड़ेगा। एक माइक्रो लॉट के लिए कैलकुलेशन कैसा होगा, कैलकुलेशन में कहीं पे भी आपको ये नजर नहीं आएगा। वन माइक्रो लॉट का मतलब ये है, तो ये 1000 है और ये रेट है, और आपको इतना सारा पैसा भरना पड़ेगा जो कि 90,000 रुपए। और लेकिन आपको लिवरेज के साथ लेना हो, लिवरेज के साथ, इसका मतलब $1 आपका और $400 कंपनी के, जो कि ब्रोकिंग हाउस के हो सकते हैं या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के हो सकते हैं या फिर सेंट्रल बैंक के हो सकते हैं, ठीक है ना? अगर ऐसा कुछ रहा तो आपको $3 ही भरना पड़ते हैं, लगभग $3। आप सोच लीजिए 1202 डिवाइडेड बाय 400 करना होगा। और अगर यही चीज आप 1000 स्टैंडर्ड, जो आपका आवाज आ रहा है किसी का, मैं निकाल देता हूँ सर, एक मिनट सर। चलिए, वन
1000 का अगर रहता है सर, 1000 का अगर रहता है तो फिर आपको जो है डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी कोई भी जो ब्रोकिंग हाउस है वो 1000 भी देता है, लेकिन ये लेना नहीं है आपको। ओके, आपको जिक्र करना होगा 1:400 का या 1:500 का ले लीजिए, वो भी बहुत डेंजर है। लेकिन फिर भी आप 1:400 की आज आदत से मजबूर हैं तो आप ले सकते हैं। जो 90,000 का जो चीज है, 90,000 का जो चीज है आपको 225 रुपए में मिल जाएगा, 225 रुपए में। यदि आप 1:100 लेते 1:1000 लेते हैं तो वो हो जाएगा 90 रुपए में मिल जाएगा, 1.2 डॉलर्स में। ठीक है, ये होगा माइक्रो लॉट का कैलकुलेशन। आप देखिए गहराई से कैलकुलेशन में कहीं पे भी मैंने 0.01 के इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कैलकुलेशन के दौरान आपको 0.01 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। वो सिर्फ 1000 जो कि माइक्रो लॉट का एक्चुअल साइज क्या है वही मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर मिनी लॉट होता है तो 10,000 और 9 लाख भरना पड़ता है, लेकिन यदि आप लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो 2250 या $30। यदि आप 1000 का लिवरेज इस्तेमाल करते हैं तो 12.1 डॉलर लगभग या $12 आपको भरना पड़ता है। ओके, लेकिन स्टैंडर्ड लॉट्स देख लीजिए तो स्टैंडर्ड लॉट का हिसाब से 1 स्टैंडर्ड लॉट मल्टीप्लाई बाय 1 लाख हो जाता है करेंसी पेयर के लिए। 1 लाख है करेंसी पेयर के लिए, तो 1.2020 जो कि यूरो यूएसडी का भाव हुआ करता था, इसीलिए मैंने ये रेट लिखा है। तो लगभग 1,20,200 डॉलर्स भरने पड़ते हैं। 1,20,200 डॉलर्स सुनने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन वो 90 लाख हैं, 90 लाख इंडियन रुपी हैं। ओके, 90 लाख इंडियन रुपी, यही 90 लाख इंडियन रुपी के जो माल है हम लोग कितने सस्ते दाम पे ले रहे हैं, कितने दाम पे, $300 में ले रहे हैं, और सोचते हैं कि मेरा मेरा जो दाम है वो मेरा $300 ही चला गया है। हालांकि वो $300 का माल नहीं है, वो है वो है 1,20,200 डॉलर के माल है, डॉलर्स के माल। तो ध्यान रहे। और यहाँ पे अगर किसी ने 1000 का इस्तेमाल किया बहुत बुरी बात है, अगर किसी ने किया भी हो तो आपको $121 में मिल जाएगा। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि ये लेने में मजा है ना? नहीं, ये लेने में सजा ही सजा है। वो ये राहुल गांधी वाला मजा बिल्कुल नहीं मिलेगा, सजा ही सजा है। ठीक है ना सर? तो यहाँ पे $121 जो है वो सुनने में बहुत कम लगता है। जो 90 लाख का माल आपको जो है, या फिर ये 1,20,200 डॉलर का माल आपको $121 में मिल जाता है, वो गलत बात है, आपको लेना ही नहीं है। इसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या है? जबकि लिवरेज के मदद से जो पैसे भरने हैं उसको बोलते हैं मार्जिन। ध्यान रहे, मार्जिन, ये भी मार्जिन है, मार्जिन अमाउंट। जब भी मार्जिन अमाउंट कम भरना रहता है तो आपको धोखे में रखने की कोशिश में रहता है। कोई भी ब्रोकर हो, यदि मार्जिन कम लेता है इसका मतलब लिवरेज ज्यादा लिया है। लिवरेज ज्यादा लेना मतलब आपका पैसा साफ हो जाएगा। उसके लिए एक्सेल भी नहीं चाहिए, सर्फ एक्सेल नहीं चाहिए, विम बार नहीं चाहिए सर, सीधा साफ हो जाएगा, वो एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है ना? इसी वजह से आपको मैं जिक्र कर रहा हूँ। हम लोग इनवाइट नहीं करना है सर्फ एक्सेल को और विम बार को और रिन को भी। यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो है एक्चुअल पैसे से थोड़ा कम, हम लोगों ने जो आइडियल जो ट्रेडर होते हैं, जो बहुत बेहतरीन जो ट्रेडर होते हैं, वो 1:25 लेते हैं सर, या 1:50 लेते हैं सर, या ज्यादा से ज्यादा 1:100 ही लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है सर, बहुत बेहतरीन है, ताकि आपका पैसा कहीं ज़्यादा नहीं चला जाए। ठीक है? चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ये तो हो गया एक्चुअल कॉस्ट क्या है और लिवरेज कॉस्ट क्या है। लिवरेज कॉस्ट का मतलब मार्जिन कितना भरना है। ठीक है ना? ये हम लोगों ने समझ के ले लिया। आप भी जानते होंगे, आप में से बहुत सारे सर और मैडम जानते हैं। मैंने सिर्फ जानकारी दी है, इसलिए जहाँ पे जो फ्रेश हैं उनके लिए जानकारी मैं दे रहा हूँ। और जब मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा एडवांस पे या प्रो पे, तभी मैं ये सारी चीज मैं बताऊंगा नहीं, मैं सीधा कैलकुलेशन दिखाऊंगा, तब आपने सोचना नहीं कि यार ये क्या है करके। मेरा सिखाने का या इंफॉर्मेशन पास करने का तरीका कुछ गलत है सर, मैं हमेशा गलत इंसान हूँ, लेकिन इसीलिए जो है आखिर में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन शुरू शुरू में आपको बहुत बुरा लगेगा, बोर भी होगा। बुरा और बोर ये दोनों चीज है। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग।
कहाँ पे पहुंचे, 1 मिनट। 21:50 तो हम लोगों ने कभी चालू किया था? ओके, आगे निकलते कैलकुलेशन। चलिए कैलकुलेशन के पास चले जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने तो 10 पिप्स कमाए थे, लेकिन मेरे दोस्त ने $100 कमाए और मैं तो सिर्फ $10 कमाया, और मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने तो $1 कमाए। वो क्यों? 10 ही पिप्स तो कमाए मैंने, लेकिन उनका तो स्टैंडर्ड लॉट था, मेरा तो मिनी लॉट था, और मेरे दोस्त का माइक्रो लॉट था। तो यही कैलकुलेशन है, सीधा देखो माइक्रो लॉट का या स्टैंडर्ड लॉट का कोई भी ऐसा कुछ भी चीज नहीं लिखा है मैंने। 1 स्टैंडर्ड लॉट मल्टीप्लाई बाय 1 लाख किया है। ओके, जो कि यहाँ पे जो किया है मैंने वो कैलकुलेशन के तौर पे बताऊं, 1.0511 पे आपने कुछ चीजों को खरीद लिया था और आपने इसको क्लोज किया है 1.0521 पे। इसका मतलब आपने 10 पिप्स कमाए। चौथा डिजिट देखिए, 11 से लेकर 21, 11 से लेकर 21 का मतलब आपने 10 पिप्स कमाए। आपने बाय किए हैं तो 10 पिप्स कमाए, आपने अगर सेल किए तो 10 पिप्स गंवाए हैं आपने, और ये आपको लॉस देता। लेकिन यहाँ पे आपने बाय किया है और इसी वजह से आपने यहाँ पे कमाए हैं। लेकिन कमाए क्या है, मेरे दोस्त ने ज्यादा कमाए और मैंने कम कमाए। क्यों? क्योंकि आपने आपने जो है, आपके दोस्त ने जो है 1 स्टैंडर्ड लॉट उठाए थे, जो कि कैलकुलेशन में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय जो कि आपने जो क्लोज किया था वो दाम माइनस ये करना होगा, जो कि आपको ये रेट आ जाएगा। ये आप कॉपी करके ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है यहाँ पे। तो आपको $10 मिल जाएंगे यहाँ पे मिनी लॉट लेते हुए 10 पिप्स के लिए। और आपने यदि 10 पिप्स ही कमाए हैं लेकिन माइक्रो लॉट ले लिए हैं तो $1 कमाएंगे। तो आपने फर्क जाना। और यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन के हिसाब से जो है यूएस डॉलर को कोट करेंसी यहाँ पे चुना है। देखो यूएस डॉलर को कोट करेंसी, तो आप बोलेंगे अगर ये यूडी कोट करेंसी रहता तो ये हाल ऐसा रहता है क्या? बिल्कुल नहीं। एयूडी रहता तो क्या मिलता आपको? आपको अगर ये यूरो एयूडी रहता, ध्यान रहे सर यहाँ पे प्लीज। सर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस सर। अगर यस यूरो, सर। हाँ, अगर यूरो एयूडी रहता है, यस सर। ओके सर, आप म्यूट करके रख सकते हैं, हर एक जो सर और मैडम म्यूट करके रख सकते हैं, थैंक यू। एयूडी यूरो एयूडी अगर रहता तो आपको $100 नहीं मिलता है, आपको क्या मिलता है यहाँ पे? आपको 100 एयूडी मिलता। और आप में से सभी जानते होंगे 100 एयूडी का मतलब लगभग लगभग 67 कुछ है, $67 ही मिलेंगे। तो अक्सर बोलेंगे लोग, अरे मुझे तो $67 ही मिला है, मेरा $23 या सॉरी $33, मेरा $33 जो है आदर्श ने खा लिया है। नहीं 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 नहीं, वो तो ना ब्रोकर हाउस ने खा लिया है। नहीं 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 नहीं, वो तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने खा लिया है। नहीं सर, हम लोगों का गलत है वो हम लोगों ने कैलकुलेशन ही गलत किया, क्योंकि यहाँ पे तो एयूडी मिला है आपको। इसी वजह से 1 एयूडी इज इक्वल टू, वो पता है आपको, 100 एयूडी का मतलब आपको मिल जाएंगे $67। यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको? बिल्कुल आपको 10 एयूडी ही मिलेंगे, डॉलर्स नहीं मिलेंगे, 10 एयूडी मिलेंगे। इसका मतलब आपको मिलेंगे $6.7। हालांकि आपको, आप सोच रहे थे मनी मन, अरे बोलते हैं ना लड्डू फूट गए हैं करके, तो यहाँ पे लड्डू नहीं फूटना है। यहाँ पे $10 यूएसडी है करके मिला है, यहाँ पे एयूडी है करके आपको 6.7 ही डॉलर्स मिलेंगे। हालांकि आपको 10 एयूडी मिल रहे हैं, लेकिन 10 एयूडी के बराबर आपको डॉलर्स कितने मिलते हैं वो आप खुद देख सकते हैं। 6.7 या 6.6 मिलेगा, बहुत कम मिलेगा आपको। और ये डॉलर जो मिल रहा है यहाँ पे वो 1 एयूडी मिल जाएंगे आपको, 1 एयूडी। इसका मतलब क्या मिलेगा आपको? 0.67 मिलेगा। इसका मतलब क्या है? $0.67 या फिर 67 सेंट्स मिलेंगे। आप भी जानते होंगे 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1 है, 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1। यहाँ पे हम लोग को $0.67 या 67 सेंट्स मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रहना होगा कि नहीं तो आप में से कोई भी जो सोच रहे होंगे, यार मेरे तो 10 पिप्स कमाए थे, वो आदर्श ने कहा था कि 10 पिप्स कमा लो, और लेकिन ये 10 पिप्स कमाने के बाद भी मैंने कैलकुलेशन करके 10 पिप्स कमाने के बाद भी मुझे तो कम मिला है। तो कहीं ना कहीं आदर्श ने घोटाला किया है यहाँ पे। तो आदर्श घोटाले के नाम से एक स्कैम भी है।
वो तो उसने वो तो उसका नाम ही वैसा है, तो उन्होंने किया होगा घोटाला। नहीं सर, यहाँ पे जो बेस करेंसी और कोट करेंसी आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे कोट करेंसी हमेशा जानना ज़रूरी है, ठीक है? चलिए आगे निकलते हैं। ये तो रहा मेरा जो एक्सप्लेनेशन थे, पूरा क्लैरिटी के साथ आपको मैं बताऊँगा बाद में। 1 मिनट, चलते हैं आगे। मेरा आवाज़ कोई क्लैरिटी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? 1 मिनट नो सर। थैंक यू सर। चलिए, ये मैंने आपके लिए ये भी कमरा मैंने दिखाई दिया है, ये देखो 10 पिप्स यहाँ पे हैं, 10 पिप्स कमाई यहाँ से यहाँ तक 10 पिप्स है, लेकिन आपने कमाया है $1.26। क्यों? क्योंकि 1 GBP आप कमाते हैं। यहाँ पे क्या कमाते हैं आप? यहाँ पे आप कमाते हो 1 GBP। 1 GBP का मतलब क्या होता है? 1 BB का मतलब लगभग अब यहाँ पे 1 GBP मिलता है, तो 1 GBP की इक्वल टू 1.26 हो जाता है। और यहाँ पे आपको मिलता है 1 AUD मिलता है। आप देख लीजिए ध्यान से, 1 AUD मिलता है, इसी वजह से आपको इतना ही डॉलर मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलता है आपको? 1 NZD मिलता है, आपको 1 NZD मिलता है, न्यूजीलैंड डॉलर मिलता है। इसी वजह से आपको डॉलर मिलेगा, जो डॉलर मिलेगा तो इतना ही कम मिलेगा आपको। और 0.1 के लिए इतना सारा ही मिलेगा, और 1 स्टैंडर्ड लॉट के लिए इतना सारा ही मिलेगा। जहाँ पे आपने सोचा होगा $100 मिलना है, वहां पे सिर्फ 66 ही मिलेंगे। फिर यहाँ पे कोई बता सकता है क्या? कोई पहले जो अटेंड किया है वो नहीं। यहाँ पे क्या मिलता है सर? यहाँ पे क्या मिलता है? कोई नया, कोई भी नया जो है सर और मैडम, पुराने नहीं, पुराने को सब पता है क्या है करके। क्या मिलता है सर? 1 JPY मिलता है या 10 JPY मिलता है? कितना JPY? यहाँ पे मैंने कहा सर 1 GBP मिलता है, 1 AUD मिलता है, 1 NZD मिलता है। वहां पे ये यहाँ पे 1 USD मिलता है, तो ठीक है, वो तो सही है। और यहाँ पे 1 CAD मिलता है, 1 CAD मिलता है। यहाँ पे 1 CHF मिलता है, 1 CHF इज इक्वल टू, वो लगभग एक ही डॉलर है, इसीलिए $1 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या मिलता है सर? 1 JPY मिलता है क्या? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी? 10 JPY। हाँ, कितना सर? कितना JPY? एक मिनट, किसी ने लिख के भेजा है मुझे। येन, हाँ येन मिलता है, लेकिन कितना? कितना येन मिलता है? मैंने कहा 1 GBP मिलता है, 1 AUD मिलता है, 1 न्यूजीलैंड डॉलर मिलता है, 1 US डॉलर मिलता है। हाँ 10 सर, 10 नहीं, और कोई आंसर? 100 सर। 100 सही पकड़े आपने, 100 येन मिलता है। तो हम में से बहुत सारे जो सर और मैडम सोचेंगे अरे 100 येन उन्होंने कमाए, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, पूरे गांव को, पूरे शहर को, पूरे सिटी को आप बोलेंगे 100 येन मैंने कमाए। 100 येन्स का मतलब बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 0.77 ही होता है डॉलर। यहाँ पे मिलेंगे $7.7 से मिलेंगे आपको, और यहाँ पे मिलेगा सिर्फ इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ $75 मिलेगा, वो तो अलग बात है, रेट अलग अलग हो जाता है। तो 100 येन का मतलब बहुत बड़ा फिगर नहीं है, वो बहुत छोटा है, क्योंकि येन हमेशा छोटा है। तो कोई एक, आप भी जानते होंगे 1 रुपी, ओके, या फिर ओके 1 येन, ओके 1 येन इक्वल टू कितना रुपीज है? वो लगभग 0.56 कुछ ही है। देखो, एक येन के तुलना में हमारे रुपीज जो है इतना ही है। तो 1 रुपये में आपको 2 येन मिल जाएंगे सर, 1 रुपये में 2 येन मिल जाएंगे। ओके, अलग बात है, हमारे से भी डेवलप्ड कंट्री है, मैं वो वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन जो हम लोग कुवैती दिनार जो बोलते हैं, वैसे इस तरीके से जो है वो, ये एक कुवैती दिनार जो है हो सकता है 275 कुछ है, पता नहीं मुझे अभी क्या है, लेकिन बहुत बहुत महंगा है। सबसे जो दुनिया में सबसे महंगा जो है कुवैती दिनार है। ओके, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। उसका जो कैलकुलेशन के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको एक पर्दा मिलेगा, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, किसी को भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, एक एक करके देख लीजिएगा। मैंने लॉट साइज भी लिखा है, यूरो यूएसडी के सारे लॉट साइज लिखे हैं,
लेकिन उदाहरण के तौर पे मैंने जीबीपी यूडी का, यूरो जीबीपी के, यूरो जेपीवाई के एक एक ही उदाहरण लिया जो कि माइक्रो लॉट का है। और यूरो यूएसडी का मैंने 0.01 का माइक्रो लॉट भी लिया है, 0.1 का मिनी लॉट भी लिए हैं, और यूरो यूएसडी के स्टैंडर्ड लॉट भी लिए हैं, वो आप देख सकते हैं। देखिए, तो कोई भी अगर डाउट है मुझे पूछ सकते हैं, मैंने विस्तार के साथ यहाँ पे दिखा। बहुत सारे जो सर और मैडम है, खींच मेरे फोटो तो खींच मेरे फोटो पिया, वो करते होंगे, लेकिन आप जान के आप फोटो खींचिए सर, पहचान के फोटो खींचिए, तब आपको मजा आ जाएगा। चलिए, एनीवे, आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट? और सर एन को बता दीजिए, एन नहीं समझ में आया, 100 एन कैसे हो गया? कौन सा सर? 100 एन कैसे हो गया? वो भी तो 1 जेपीवाई होना चाहिए ना। एग्जैक्टली करेक्ट सर। आप देखिए, कैलकुलेट करके देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ। वेरी गुड, आपने जो कहा है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यही जो कैलकुलेशन आप देख लीजिए सर, 139.531 मल्टीप्लाई बाय 1000। देखिए कि क्या आंसर आ रहा है, 1395। देखो, 139531 पे आपने इसको खरीदा था, और यहां पे लिखता हूं मैं, 139,631 पे आपने खरीदा था, सॉरी भेजा था, सेल किया था, या फिर ये क्लोज किया था, और आपने खरीदा था 139,531। देखिए सर, 100 नहीं आया तो मेरा मैथमेटिक्स में कुछ गलतियां हैं, है कि नहीं सर? सर, है कि नहीं सर? यस बराबर। 100 100 यन है। मिलता है माइक्रो लॉट के लिए। यदि यदि आपने मिनी लॉट लेता तो 139.531 मल्टीप्लाई बाय मिनी लॉट का मतलब है 10,000, और आपको मिल जाता है आंसर 139,531। आप देख लीजिए, यदि 1000 यन नहीं मिलता है तो मेरा नाम कहीं पे भी किसी को भी रख सकते हैं आप। सर, समझ में आ गया सर? हाँ सर, ये समझ में आ गया। ऊपर वाला कैलकुलेशन करिए सर, यूरो जीपीवाई का, यूरो जीबीपी का। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चलिए, जो ग्रीन वाला कोई है। भी आज तक ऐसा कैलकुलेशन किसी ने बताया भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं, 0.9871 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, बराबर माइक्रोलॉट के लिए यस। इज इक्वल टू ना, एक मिनट यहाँ पे सुनिए, 1 2 3 बराबर 987.31, और ये जो रहेगा 988.31। तो आप में से कोई भी बता सकते हैं, आपको मिल सकता है आंसर 1.00 GBP। समझ आया सर? यस यस। और 1 GBP आप ये भी देख लीजिए, 1 GBP इज इक्वल टू, गूगल में देखिए, आज का रेट मुझे पता नहीं है, 1 GBP इज इक्वल टू कितना डॉलर, देख लीजिए आप, 1 GBP इज इक्वल टू कितना डॉलर? हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। देखिए देखिए सर, 1 GBP इज इक्वल टू कितना डॉलर?
चेक किया सर? 1.26। एग्जैक्टली ये तो जब जब मैंने बनाया था तब 1.26 है कि नहीं सर? ये बराबर आपको डॉलर्स मिलेंगे 1.26। आप बोलेंगे जीबीपी मिला तो ज्यादा मिलता है। हाँ, जीबीपी का तुलने से जो डॉलर है वो ज्यादा मिलता है आपको। एनी डाउट आपको? सर ये यूट्यूब में नहीं मिलेगा, कोई क्लासरूम में नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या बताइए आप? बताएगा तो मैं यहाँ पे यहीं पे रिजिग्नेशन करता हूँ। नहीं सर, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्योंकि किसी को पता भी नहीं है। वो बोलता है कि ये ऐसा ही हो जाता है, वो ऐसे ही हो। ओके, ये थैंक यू वेरी मच मैडम। तो हाँ, आप देखिए ये तो कैलकुलेशन हो गया, आपने पूरा क्लैरिटी के साथ समझा। लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। वो जो सर ने जो सवाल, मुझे पता नहीं सर का नाम क्या है, लेकिन आपको आपका डाउट क्लियर हो गया क्या, या अभी भी अरे इन्होंने अच्छी तरह से समझाया नहीं मुझे, ये तो कुछ दाल में काला है, ऐसा कुछ है क्या आपके दिमाग में सर? वो चला गया, वो सर जो प्रश्न किया था वो ही सर चला गया। चलिए एनीवे, मैं आगे निकलता हूँ। सर का नाम भी बताते नहीं। ऑर्डर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, और ये ऑर्डर होने के बाद स्ट्रैटेजी शुरू हो जाएंगे। हाँ, आपको इसलिए ध्यान रखना होगा। हर एक स्ट्रैटेजी जो है वो आपको मिल जाएंगे, हर एक स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएंगे। मार्केट ऑर्डर के दो ऑर्डर्स हैं, बाय लिमिट ऑर्डर तीसरा है, मतलब मार्केट ऑर्डर में दो हैं, बाय लिमिट ऑर्डर तीसरा है, बाय स्टॉप ऑर्डर चौथा है, पांचवा जो है सेल लिमिट ऑर्डर, सेल स्टॉप ऑर्डर छठा है, सातवां है बाय स्टॉप लिमिट, और आठवां है सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर। तो इतने सारे जो ऑर्डर्स आपके जो दिमाग में घुसेंगे ही, आपको भी पता भी होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को सब कुछ ऑर्डर के बारे में पता है, लेकिन बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और हालांकि सेल लिमिट ऑर्डर्स और सेल स्टॉप ऑर्डर्स बहुत सारे लोगों को पता भी है, तो भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर कोई इस्तेमाल करता हो तो वो सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, इसी के साथ मेरा आज का सेशन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे। मिलेंगे मंडे को। ओके, तब तक आप आराम कर लीजिए। जो भी डाउट है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? मेरा नंबर आप फिर से ले सकते हैं, मेरा नंबर आप ले सकते हैं कोई भी, 899, आप भी जानते हुए होंगे लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, और 105, 8999102 105। ओके, तो ये एक नोट कर लीजिए। आदर्श, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। सर एक जीबीपी कैड का देखिए ना चार्ट सर। ओके, चार्ट देखना है क्या सर? जी सर, जीबीपी कैड। ओके, एक मिनट, आपका सवाल आया है, चलिए देखते हैं हम लोग। आपको चार्ट नजर आ रहा है मेरा? नहीं सर, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं आया ना? यस सर। जीबीपी कैड ना बोल रहे थे आप? जी सर। ठीक है, सर नंबर मैं बोलता हूँ, नंबर 8999102 105, 8999102 105। किसी ने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, या उसी मंच पर मैं उन्हीं, एक मिनट टाइप कर रहा हूँ मैं सभी को, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। 8999102 105, आदर्श। ओके, अभी सर के जो क्वेश्चन है उसमें जाएंगे थोड़ा।
थोड़ा मुझे एडजस्टमेंट करने के लिए वक्त दे दीजिए, क्योंकि ये नीचे आना है मुझे। और सर ये बिल्कुल अप ट्रेंड में है, और यदि आप बाय में रुके हुए हैं तो आपका जो टारगेट रहेगा बाय में, बाय में अगर सर। बाय में है ना, जी सर, बाय में। कोई दिक्कत नहीं सर, आपका जो टारगेट हो जाएगा ये वाला, आपका टारगेट रहेगा ये। और आपको जो दिक्कतें आ जाएगी, दिक्कतें जो आ जाएगी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, इसको क्रॉस करने के लिए थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। और ये अगर क्रॉस करता है तो एक और अच्छी खबर है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है उसको बदल के वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हो सकता है, और आपका टारगेट रहेगा ये, आपका टारगेट रहेगा 1.70976। ओके, आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, और बिल्कुल ये अप ट्रेंड में ही है, बहुत अच्छा सपोर्ट है आपके पास, बहुत बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे एक है, बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे एक और सपोर्ट है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, जीबीपी कैड में बाई बाय है। ओके, कितना भी गिरने दो बाय करो, कितना भी गिरने दो बाय करो। ओके अगर इसको नीचे आना है तो बहुत दिक्कत है, दिक्कत है उसको, बहुत दिक्कत है। ओके, बहुत जो है सड़कें पार करने पड़ेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप होल्ड करके रहना, आपका जो है बाय का जो टारगेट आपका हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? नहीं सर, ओके सर। ओके ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप बारीकी से देख लीजिए सर, हालांकि देखो, हालांकि आप सोचते होंगे कि प्राइस में ऐसा क्या हो गया, देखो प्राइस वहीं का वहीं रहा है, या हालांकि ये ऊपर है प्राइस थोड़ा, और ये जो है थोड़ा नीचे आ गया है, ये भी एक डाइवर्जेंस है सर, इसीलिए कोई चिंता नहीं, इसके जैसे ऊपर चला जाएगा ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना ये प्राइस जो है यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, अभी तो स्ट्रांग है, अभी तक स्ट्रांग है, तो इसीलिए बाय में रहना है। और जब वीक हो जाएंगे मैं बताऊंगा आपको, बोले तो आपने पूछना है, मैं तो भूल जाता हूँ, आपने मुझे पूछना है तो मैं बताऊंगा, तब वीक हो जाएंगे तो फिर आपका जो है पोजीशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। किसी ने एक सवाल किया सर, रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए प्लीज। ओके, शेयर करूंगा सर, आप चिंता मत करो। ओके, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट। अभय सर गुड नाइट। हाँ गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। कल मिलेंगे सर। हाँ, बाल मुकुंद सर, बाल मुकुंद सिंह सर, सर गुड नाइट। क्योंकि आप हाँ जी सर, गुड नाइट सर। आपको कभी गुड नाइट मैं बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि आप तो एकदम खामोश बैठते हैं। ओके, एनीवे, सर मैं सुनता रहता हूँ, फिर सीखता रह रहा हूँ, क्या बोलूँ सर। हाँ, क्योंकि देखो हम लोग सोचते हैं अक्सर ये तो मैंने सुना है, तो सुनने के बावजूद भी आपको बैठना है, ताकि कुछ ना कुछ तो ऐसे चीज रहेंगे जहाँ पे आपको आज के दिन वो जानकारी मिला हो, और उस सर दिन मैं ऐसे। सेशन मिस नहीं करता, आपका एक भी सेशन मिस नहीं करता। हाँ सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ सर। चलिए, थैंक यू, ओके।